31 हिडन डिटेल्स एंड फैक्ट्स अबाउट द फ्लैश जो कि शायद ही आपको पता होंगे। नंबर 1, पास्ट में ट्रैवल करने के बाद जब बैरी अल्टरनेट बैरी के रूम में जाता है तो उसके रूम में बहुत सारे रियल लाइफ मूवीज के पोस्टर्स लगे होते हैं, जिनमें इंसेप्शन, पैसिफिक रिंग, वी फॉर वेंडेटा एंड आई एम लेजेंड, और इन सभी मूवीज को वार्नर ब्रोस ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। नंबर 2, बैरी जब आयरिस वेस्ट से मिलता है तो उस टाइम वो उसे कहती है कि शायद वो पहले भी मिले हुए हैं, जो कि डायरेक्ट रेफरेंस है स्नाइडर कट को, जिसमें बैरी आयरिस को कार एक्सीडेंट से बचाता है। बट बैरी कहता है कि वो पहले कभी नहीं मिले, जिससे कि जैक स्नाइडर जस्टिस लीग मूवी को DCEU में नॉन कैनन साबित किया गया था कि इस मूवी में हुए इवेंट्स का DCEU में कोई भी मतलब नहीं बैठता। नंबर 3, मूवी के ओपनिंग सीन में जब फ्लैश बेबीज को बचाता है तो उस टाइम वो इन सभी बेबीज को बहुत ही डेलिकेटली, बहुत ही ध्यान से टच करता है, बट इस लेडी को वो ऐसे उठा के चल पड़ता है। एंड जस्टिस लीग मूवी में हमें दिखाया गया था कि कैसे बैरी अपनी पावर्स को अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाता, बट इस मूवी में एट दिस पॉइंट बैरी को ये पता है कि अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसे सामने वाले को किस तरीके से और कितनी पावर के साथ हैंडल करना है। नंबर 4, द फ्लैश मूवी में हमें ये तो रिवील नहीं किया गया कि बैरी की मॉम को किसने मारा है, बट जब हमें उसके इस एक्सीडेंट को दिखाया जाता है तो वहीं पर पीछे एक मास्क टाइप कुछ पड़ा होता है जिस पर 2 रेड आईज बनी होती हैं, जो कि एक्चुअल में रेफरेंस था रिवर्स फ्लैश का, जिसने ही बैरी की मॉम को मारा है। नंबर 5, मूवी के एंड में जब दोनों फ्लैश को फुल स्पीड एक्शन में दिखाया जाता है तो इनमें से ओरिजिनल फ्लैश अपने सूट में से गोल्डन येलो लाइट को छोड़ता है, तो दूसरी तरफ अल्टरनेट फ्लैश के सूट में से ब्लू लाइटनिंग निकलती है। तो यहाँ पर ये डिफरेंट कलर की लाइटनिंग्स इन दोनों की पावर्स को अलग अलग दिखाने के लिए नहीं था, बल्कि डिफरेंस था इनके सूट में, क्योंकि ओरिजिनल फ्लैश का सूट बहुत ही हाईटेक होता है जो कि उसकी एनर्जी को अच्छे तरीके से बाहर की तरफ एमिट करता है ताकि उसके आसपास के लोग भी सेफ रहें। बट अल्टरनेट फ्लैश का सूट फुल डेंजरस मोड में ही एनर्जी को बाहर की तरफ छोड़ता है, क्योंकि अगर आपने नोटिस किया होगा तो सूट के बिना ओरिजिनल बैरी भी इसी सेम ब्लू लाइटनिंग को ही छोड़ता है, और सूट पहनने के बाद ही उसकी एनर्जी गोल्डन येलो होती है। और मूवी के एंड में हमें यही चीज दिखाने की कोशिश की गई थी कि एक कितना सेफ है और दूसरा कितना डेंजरस, जो कि बहुत ही कमाल की डिटेल थी। और बैरी की इसी गोल्डन एंड ब्लू लाइटनिंग एग्जांपल हमें इस सीन में दिया गया था। जब फ्लैश अल्टरनेट यूनिवर्स में आता है तो वहीं पर वो सड़क पे जाते हुए लोगों से उनके कपड़ों को चुराता है, और अगर आप ध्यान से देखो तो जब बैरी इनके पास अपने सूट में आता है तो उस टाइम गोल्डन लाइट एमिट होती है, और जब वो सूट को निकाल कर नॉर्मल कपड़े पहनता है तो उसके बाद ब्लू लाइटनिंग हो जाती है। नंबर 7, बैरी जब अपने और आयरिस के लिए दीवार के आर पार जाके जब बियर लेने के लिए जाता है तो उस टाइम हमें दीवार पर जो पोस्टर देखने को मिलता है तो यही सेम पोस्टर द शैंक्स रिडेम्पशन मूवी में एंडी डुफ्रेंस ने अपनी प्रिजन सेल वॉल पर लगाया होता है। इसके पीछे उसकी एस्केप टनल होती है। तो फ्लैश मूवी में ये बहुत ही क्लेवर नोट था हॉलीवुड सिनेमा की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मूवमेंट को। और इसके साथ साथ बैरी के अपार्टमेंट में हमें हनुमान जी का पोस्टर भी देखने को मिला है। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे भी ये डिटेल इंस्टाग्राम रील के जरिए पता चली थी, और अभी इस पर कोई क्लियर एंड ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, बट कुछ फैंस का मानना है कि बचपन में बैरी की मोम उसे प्यार से मंकी कहकर बुलाती थी। I love you, monkey. और अपनी मोम के उसी प्यार एंड मेमोरी को याद रखने के लिए बैरी ने अपने रूम में हनुमान जी का पोस्टर लगाया होगा। तो आपका इस बारे में क्या मानना है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 9, द फ्लैश मूवी में हेनरी कैविल के सुपरमैन की अपीयरेंस टोटल 2 बार हुई है। फर्स्ट टाइम टीवी पर जब सुपरमैन को एक एक्टिव वोल्केनो से लोगों को बचाते हुए दिखाया जाता है, एंड सेकंड टाइम स्पीड फोर्स के दौरान जिसमें जस्टिस लीग मूवी के सीन को दिखाया जाता है। और ये दोनों ही सीन CGI थे, बट ओरिजिनली हेनरी कैविल ने इस मूवी के लिए अपने कुछ सीन्स को भी शूट किया था, बट न्यू DCU के चलते इनके सभी सीन्स हटा दिए गए। एंड द फ्लैश मूवी में हेनरी कैविल की एज मैन ऑफ स्टील प्रोबेबली लास्ट अपीयरेंस थी। नंबर 10, फाइनल बैटल के दौरान अल्टरनेट बैरी कहता है कि क्रिप्टोनियंस उसकी फास्ट मूवमेंट्स को आराम से देख सकते हैं, जिस पर नॉर्मल बैरी कहता है कि फ्लैश इनसे भी ज्यादा फास्ट है, जो कि इस वाले बैरी को जरूर जस्टिस लीग मूवी के एंड में पता चला होगा जब वो सुपरमैन के साथ रेस लगाता है, जिसमें बैरी को सुपरमैन से भी ज्यादा फास्टर माना गया है। एंड फ्लैश की रियल पावर तो हमें फर्स्ट टाइम स्नाइडर कट में देखने को मिली थी कि वो कितना फास्ट है, जिसमें वो टाइम को ही रिवर्स कर देता है, जो कि स्नाइडर कट की वन ऑफ द बेस्ट मूवमेंट है। और इस मूवी में भी दोनों फ्लैश मिलकर मोस्ट ऑफ द क्रिप्टोनियंस को हराने में कामयाब हो जाते हैं। नंबर 11, सुपरगर्ल के इंट्रोडक्शन के टाइम जो उसने ये प्रिजन यूनिफॉर्म पहनी होती है तो उस पर रशियन लैंग्वेज में जो ये वर्ड्स लिखे होते हैं समाया ऑप्शन नाया, तो उसका मतलब होता है मोस्ट डेंजरस। मीनिंग के इन रशियंस को पता था कि सुपरगर्ल कितनी डेंजरस साबित हो सकती है, तो इसलिए उन्होंने इसे एक ऐसी जगह पर रखा होता है जहाँ पर वो अपनी इन पावर्स को बिल्कुल भी यूज ना कर सके। नंबर 12, अल्टरनेट यूनिवर्स में ब्रूस दोनों बैरिस को टाइम ट्रेवल के बारे में समझाते हुए कहता है कि उन दोनों ने कोई ऐसी मूवी देखी होगी जिसमें अगर आप टाइम में पीछे जाके पास्ट को चेंज करते हो तो वहीं से न्यू टाइमलाइन और नया फ्यूचर बनने लगता है, जो कि एक ओबियस नोट था अवेंजर्स एंड गेम मूवी को, जिसमें एंशिएंट वन ब्रूस बैनर को टाइम ट्रेवल के बारे में कुछ ऐसा ही बताती है। Remove one of the stones
and that flow splits. बट ब्रूस वेन इस मूवी में बताता है कि पास्ट चेंज करने पर नई फ्यूचर टाइमलाइन तो बनती है, बट इसके साथ साथ इस फ्यूचर टाइमलाइन के हिसाब से एक नया पास्ट भी क्रिएट होता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, द फ्लैश मूवी के टाइम ट्रेवल कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा सेंस बनाता है एज कम्पेयर टू एवेंजर्स एंड गेम टाइम ट्रेवल, क्योंकि एक नए फ्यूचर के साथ एक नया पास्ट तो क्रिएट होगा ही, जो कि हमें इस मूवी के एंड में देखने को मिला है। नंबर 13, जब हमें माइकल कीटन के बैट सूट्स को दिखाया जाता है तो इनमें सभी सूट्स मूवीज एंड कॉमिक्स से इंस्पायर्ड थे, जिनमें फर्स्ट है बैटमैन ईयर 1 वाला बैट सूट, जो कि सिमिलर हमें द बैटमैन मूवी में देखने को मिला था। सेकंड ब्लू एंड ग्रे बैट सूट, थर्ड सूट इज फ्रॉम द ओरिजिनल 1989 बैटमैन मूवी, फोर्थ इज फ्रॉम बैटमैन रिटर्न्स बैट सूट, फिफ्थ इज अंडरवाटर बैट सूट, सिक्स्थ डेजर्ट एंड नाइटमेयर बैट सूट, जो कि हमें बैटमैन वी सुपरमैन मूवी में देखने को मिला था। एंड इन द सेंटर मेन बैट सूट फॉर दिस मूवी। और अगर आप ध्यान से देखो तो इन सभी बैट सूट्स पर बैट सिंबल्स स्लाइटली डिफरेंट होते हैं, मीनिंग के अपने इस यूनिवर्स में बैटमैन अपने सूट्स के हिसाब से डिफरेंट बैट लोगोस को यूज करता था, जो कि बहुत ही छोटी बट कमाल की डिटेल थी। नंबर 14, इस मूवी में एक शॉकिंग रिवील ये किया गया कि जो मैन ऑफ स्टील का फाइनल बैटल था तो जोड़ के मेट्रोपोलिस अटैक के दौरान बैरी भी वहां पर मौजूद था, क्योंकि बैटमैन वी सुपरमैन में ब्रूस को इस बैटल के बीच में दिखाया गया था और फिर अब द फ्लैश में बैरी को, बट उसको उस टाइम अपनी पावर्स के बारे में उतना ज्यादा पता नहीं होता, जिस दौरान वो सिर्फ एक ही बच्चे को बचा पाता है और सिचुएशन को सुपरमैन के हाथों में छोड़ के चला जाता है। नंबर 15, शज़ैम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स की तरह इस मूवी में भी वंडर वुमैन का कैमियो देखने को मिला है, जिसमें हमें डायना, ब्रूस एंड बैरी के बीच में एक बहुत ही होलसम मूवमेंट देखने को मिली है। एंड मे बी एक्ट्रेस गैल गैडोट की एज वंडर वुमैन ये लास्ट अपीयरेंस हो सकती है। नंबर 16, जब दोनों बैरीज बैट गेम में जाते हैं तो वहां पर अल्टरनेट बैरी को एक बैग मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश होता है, जो कि रेफरेंस था माइकल कीटन की ओरिजिनल बैटमैन मूवी को, जिसमें जोकर के मरने के बाद उसकी पॉकेट में से ऐसा ही एक लाफिंग बैग मिलता है। जो कि सेम इस सीन में बैरी के हाथ में दिखाया गया है। मूवी की स्टार्टिंग में जब एल्फ्रेड बैरी को कॉल करता है तो बैरी ने अपने फोन में एल्फ्रेड के प्रोफाइल पिक्चर पे उसके कार्टून वर्जन की फोटो लगाई होती है, और जब एल्फ्रेड उसे बैटमैन की हेल्प करने के लिए कहता है तो उस टाइम बैरी एल्फ्रेड को जस्टिस लीग के दूसरे मेंबर्स लाइक सुपरमैन, वंडर वुमन एंड एक्वामैन की हेल्प लेने के लिए कहता है। और ये सीन बिल्कुल स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के इस सीन से सिमिलर था, जिसमें पीटर एलिमेंटल क्रीचर से लड़ने के लिए निक फ्यूरी को पहले बाकी के एवेंजर्स से मदद लेने के लिए कहता है। What about Thor? Off-world. Okay, Doctor Strange. Unavailable. Captain Marvel. Don't invoke her name. नंबर 18, बैटमैन जब बैटविंग से नामेक पर अटैक करता है तो उसके बाद नामेक बैटविंग पर जंप करते हुए बैटमैन पर अटैक करता है, जो कि एक्चुअल में कॉल बैक था मैन ऑफ स्टील मूवी के इस सीन को, इसमें जब मिलिट्री नामेक पर अटैक करती है तो उसके बाद वो एक एयरक्राफ्ट पर जंप करते हुए उसके पायलट के हेड को ही क्रश कर देता है, पर द फ्लैश में बैटमैन अपनी बैटविंग को घुमा घुमा के बच जाता है। नंबर 19, बैरी के फ्लैशबैक में जब हमें चाइल्ड बैरी को दिखाया जाता है तो उस टाइम उसके टी शर्ट पर स्कूबी-डू शो से मिस्ट्री मशीन वैन छपी होती है। नंबर 20, अल्टरनेट बैरी को जब फर्स्ट टाइम पावर्स मिलती हैं तो उस टाइम वो अपनी एक्साइटमेंट को रोक नहीं पाता और अपने अपार्टमेंट में से भागने से पहले वो एक पोज बनाता है, जो कि कार्टून कैरेक्टर स्पीडी गोंजालेस का रनिंग पोज था, जिसे द फास्टेस्ट माउस इन ऑल मैक्सिको भी कहा जाता है। नंबर 21, मूवी के एंड में जब मल्टीवर्स को कोलाइड होते दिखाया जाता है तो उस टाइम हमें बहुत सारे कैमियोस देखने को मिलते हैं, जिनमें जॉर्ज रीव्स का सुपरमैन, जो कि इस कैरेक्टर को लाइव एक्शन में प्ले करने वाले सबसे पहले एक्टर थे। इसके बाद हमें क्रिस्टोफर रीव का सुपरमैन एंड हेलेन स्टेलर की सुपरगर्ल देखने को मिलती हैं, और इन सभी कैरेक्टर्स को कम्प्लीटली सीजीआई से क्रिएट किया गया था। एंड निकोलस केज का सुपरमैन, जो कि इस मूवी का वन ऑफ द मोस्ट सरप्राइजिंग कैमियो था, और इस छोटे ही सीन में ही इस सुपरमैन को बहुत ही बैडएस तरीके से दिखाया गया है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि निकोलस केज पहले सुपरमैन लाइव्स मूवी में क्लार्क कैंट AKA सुपरमैन का रोल प्ले करने वाले थे, और इस मूवी पर बहुत ही लंबे समय तक काम चलने के बावजूद भी सुपरमैन लाइव्स मूवी बन नहीं पाई, जिसके बाद सुपरमैन को प्ले करने का निकोलस केज का ये ड्रीम द फ्लैश मूवी में जाके पूरा हुआ है। नंबर 22, और इस मूवी में ऑलरेडी इतने सारे कैमियोज के साथ साथ मूवी के डायरेक्टर एंडी मैशेटी का कैमियो भी था, जो कि हम में से कुछ लोगों ने डेफिनेटली मिस किया होगा। मूवी के एंड में बैरी अपने डैड की कोर्ट हियरिंग में जाते हुए रास्ते में वो एक रिपोर्टर के हाथ से उसका हॉट डॉग छीन लेता है, जो कि इस मूवी के डायरेक्टर एंडी मैशेटी थे। नंबर 23, मूवी के ओपनिंग चेस सीन में हमें बैटमैन को फैल्कॉन के बेटे का पीछा करते हुए दिखाया जाता है। एंड बैटमैन फैंस को फैल्कॉन का तो पता ही होगा, क्योंकि पहले हमें एक कैरेक्टर बैटमैन बिगिंस में देखने को मिला था, और इसके बाद एक बार फिर द बैटमैन मूवी में विद डिफरेंट एक्टर, बट इस मूवी में बैटमैन को उसके बेटे का पीछा करते दिखाया गया है। एंड कॉमिक्स में फैल्कॉन के 2 बेटे हैं, एल्बर्टो एंड मारियो, और इस मूवी में एल्बर्टो होता है। नंबर 24, सुपरगर्ल के रेस्क्यू मिशन के दौरान बैटमैन बैरी से उन सब के वेट के बारे में पूछता है, ताकि उसके हिसाब से वो एलिवेटर के नीचे राइट अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव को लगा सके, जो कि एक्चुअल में कॉल बैक था माइकल कीटन की ओरिजिनल बैटमैन मूवी को। इसमें बैटमैन विकी वेल को बचाने से पहले उसे एग्जैक्ट यही सेम क्वेश्चन पूछता है। How much do you weigh? About 108, I think. नंबर 25,
वेन मैनर में जब ब्रूस दोनों बैरीज पर अटैक करता है तो इस सीन में हमें इस ओल्डर ब्रूस की मूवमेंट्स बहुत ही तेज दिखाई गई हैं, क्योंकि अल्टरनेट बैरी सिर्फ अपनी पावर्स की वजह से ही उसके अटैक से बच पाता है, बट नॉर्मल बैरी ब्रूस के एक भी अटैक से नहीं बच पाता। इससे कि ये दिखाया गया था कि चाहे ये वाला ब्रूस ओल्ड एंड रिटायर्ड क्यों ना हो, बट अभी भी इसमें दम है और ये नॉर्मल ह्यूमन से काफी तेज है। नंबर 26। तो हमें द फ्लैश में क्रिश्चियन बेल का बैटमैन तो देखने को नहीं मिला, बट इस मूवी में द डार्क नाइट मूवी से जुड़ा एक छोटा सा ईस्टर एग जरूर था, जो कि आपने डेफिनेटली मिस किया होगा, क्योंकि जब अल्टरनेट ब्रूस अपने किचन में दोनों बैरीज पर पीछे से अटैक करने के लिए जाता है तो वहीं पर हमें गोथम सिटी पिज्जा के नाम का एक बॉक्स दिखाया जाता है। एंड द डार्क नाइट मूवी के रिलीज को सेलिब्रेट करते हुए डोमिनोज ने वार्नर ब्रोस के साथ कोलैब करके उस टाइम अपने पिज्जास को गोथम सिटी पिज्जा के नाम से बेचा था। Hi, here's your Gotham City pizza. और वही सेम नाम हमें ये इस मूवी में देखने को मिला है, जो कि क्रिश्चियन बेल के बैटमैन यूनिवर्स से जुड़ी बहुत ही छोटी सी डिटेल थी। नंबर 27। इस मूवी में दिखाया गया डार्क फ्लैश का कैरेक्टर डीसी कॉमिक के दो डिफरेंट फ्लैश विलेंस को कंबाइन करके बनाया गया है, जिनमें फर्स्ट है ब्लैक फ्लैश, जो कि स्पीड जस्टिस के लिए ग्रीम रीपर का काम करता है। सेकंड इज रेड डेथ, जो कि ब्रूस वेन का एक इविल वर्जन होता है, जिसके पास स्पीड फोर्स की पावर्स होती हैं, और इसी वजह से अल्टरनेट बैरी अपने सूट को बैट सूट से ही बनाता है। नंबर 28। फाइनल फाइट से पहले जब बैरीज अपने अपने सुपर हीरो मास्क को पहनते हैं तो इनमें से यंग बैरी अपने मास्क को सही तरीके से नहीं पहन पाता, जिसके बाद वो अपने सिर के साथ साथ अपनी बॉडी को घुमाते हुए ओल्डर बैरी की तरफ देखता है, जो कि एक्चुअल में नोट था माइकल कीटन के ओरिजिनल बैटमैन सूट को, क्योंकि 1989 वाली मूवी में बैट सूट पहनकर कीटन अपने सिर को नहीं घुमा पाते थे, जिसकी वजह से इन्हें साइड्स में देखने के लिए अपनी पूरी बॉडी को ही घुमाना पड़ता था। और इस मूवी में यंगर बैरी ने अपने फ्लैश सूट को कीटन के बैट सूट से ही बनाया होता है, तो इसलिए वो इस सीन में ऐसे अपनी पूरी बॉडी को घुमाते हुए देखता है। ए फनी नोट टू द क्लासिक। नंबर 29। द फ्लैश मूवी में बैटमैन का रोल प्ले करने के बाद माइकल कीटन इस कैरेक्टर को प्ले करने वाले सबसे ओल्डेस्ट एक्टर बन चुके हैं, जो कि इस मूवी में बैटमैन को प्ले करते वक्त 71 साल के थे। तो दूसरी तरफ बेन एफ्लेक बैटमैन को सबसे ज्यादा बार प्ले करने वाले एक्टर बन चुके हैं, जिन्होंने बैटमैन वी सुपरमैन, सुसाइड स्क्वाड, जस्टिस लीग एंड द फ्लैश को मिलाकर इस कैरेक्टर को टोटल 4 बार प्ले किया है, जो कि अब तक किसी भी एक्टर ने नहीं किया। और अगर आप जस्टिस लीग एंड स्नाइडर कट को अलग अलग मानते हो तो फिर तो 5 बार बन जाता है। और इस कैरेक्टर को इतनी बार प्ले करने के बाद भी इन्होंने आई एम बैटमैन लाइन को एक भी बार नहीं बोला, और ना ही इन्हें बैटमैन की सोलो मूवी करने को मिली। एंड ऑब्वियसली ये इनकी लास्ट मूवी थी, सो आई लव बेन एफ्लेक्स बैटमैन एंड इज माई फेवरेट। नंबर 30। माइकल कीटन के बैटमैन यूनिवर्स में हमें उसका बटलर यानी अल्फ्रेड तो देखने को नहीं मिला, बट उसकी एक निशानी हमें इस मूवी में देखने को मिली है, क्योंकि बैटगेम में बैरी के हाथ में जो पेन होता है तो उस पर BW गुड फ्रेंड अल्फ्रेड लिखा होता है, जो कि ऑब्वियसली इस यूनिवर्स के अल्फ्रेड ने ब्रूस वेन को दिया होगा। नंबर 31। तो अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के बाद हमें द फ्लैश मूवी में एक बार फिर दिखाया गया कि कैनन इवेंट का होना कितना जरूरी है। एंड बैरी की मोम की डेथ एक कैनन इवेंट है, जिसका होना बैरी की स्टोरी और इस पूरे यूनिवर्स के लिए जरूरी है। और इस इवेंट को रोकने से ही इस मूवी में ये पूरा ड्रामा हुआ है, जिसमें डार्क फ्लैश भी अपनी अनगिनत कोशिशों के बाद भी सुपरगर्ल एंड बैटमैन के फेट को बदल नहीं पाता, जिसकी वजह से एंड में सभी यूनिवर्सेस एक साथ कोलाइड होने लगते हैं। सो लेट्स सी बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स में क्या होता है। एंड स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स एंड अक्रॉस द स्पाइडरवर्स से जुड़े ऐसी कमाल की डिटेल्स एंड फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए आप मेरी इन 2 वीडियोस को देख सकते हो।